वेलकम फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है फाइंडिंग डोरी, जो कि रिलीज हुई थी 17 जून 2016 में। ये एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मूवी शुरू होती है डोरी नाम की एक छोटी मछली से, जो अपने पेरेंट्स के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि डोरी को भूलने की बीमारी है, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाती है और एक दिन वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाती है और धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है और अपनी फैमिली को भूल जाती है। और एक दिन वो मार्लिन नाम के एक क्लाउन फिश से टकरा जाती है, जो कि अपने बेटे निमो को ढूंढ रहा था, जिसे आप हमारे चैनल फाइंडिंग निमो के एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। निमो के मिलने के बाद स्टोरी शिफ्ट होती है एक साल बाद, जहाँ डोरी मार्लिन और निमो की फैमिली बनकर रहने लगती है। जब एक दिन मिस्टर रे बच्चों को माइग्रेशन के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उस दिन बातों ही बातों में डोरी को अपनी फैमिली की याद आती है, पर वो वापस से भूल जाती है। और फिर उल्टी गंगा की बात सुनकर उसे अपनी माँ की कही बातें याद आती है, जिसके बाद उसे अपनी फैमिली के बारे में याद आ जाती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए मार्लिन से हेल्प मांगती है, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाती है। वो बताती है कि उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में रहती है, पर मार्लिन उसे समझाता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए। यहाँ निमो भी अपने डैड से डोरी की हेल्प करने को कहता है, जिसके बाद वो लोग क्रश के हेल्प से कैलिफोर्निया तक पहुंच जाते हैं, जहाँ डोरी अपने पेरेंट्स का नाम लेकर जोर जोर से बुलाने लगती है। उनका नाम होता है जेनी और चार्ली। मार्लिन डोरी को समझाता है कि ये अनजान जगह है, यहाँ बहुत खतरा हो सकता है। तभी एक ऑक्टोपस वहां आकर उन पर हमला कर देता है और वो लोग वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। और उसी दौरान निमो की जान जाते जाते बच जाती है, पर निमो घायल हो जाता है, जिस वजह से मार्लिन डोरी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वहां से जाने को कहता है। तो डोरी कहती है, मैं निमो के लिए मदद लेकर आती हूँ। तभी वो कुछ आवाज सुनकर पानी के ऊपर चली जाती है, जहाँ उसे मरीन लाइफ के स्टाफ मेंबर पकड़ लेते हैं और ये सब मार्लिन और निमो देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ डोरी को एक टैंक में डाल दिया जाता है और उस पर एक टैग लगा दिया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक हंक नाम के ऑक्टोपस से होता है। और वो ऑक्टोपस डोरी को बताता है कि ये टैग उन मछलियों को लगाया जाता है जिन्हें क्लिफलैंड भेजा जाता है और वहाँ उन्हें एक्वेरियम में रखा जाता है। तब डोरी उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली को ढूंढ रही है और मुझे मोरोविक कैलिफोर्निया जाना है। तो हंक उसे कहता है कि वो उसी जगह पे है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा सकता हूँ, अगर तुम मुझे अपना ये टैग दे दो। तो डोरी हंक की बात मान लेती है। कोई मार्लिन और निमो सी लायन से डोरी के बारे में पूछते हैं, तो कहते हैं कि ये मरीन लाइन इंस्टीट्यूट है, यहाँ उनकी दोस्त सेफ है। दूसरी तरफ हंक डोरी को बाहर ले जाने लगता है। तभी डोरी एक बकेट में गिर जाती है और वहाँ के स्टाफ गलती से उसे एक दूसरे टैंक में डाल देते हैं, जहाँ पर डोरी डेस्टिनी नाम की एक वेल से मिलती है, जिसे पास की चीजें दिखाई नहीं देती और वो डोरी को भी अच्छे से देख नहीं पाती। डोरी डेस्टिनी से बात करने लगती है और बातों ही बातों में वो वेल की आवाज निकालती है। तब डेस्टिनी उसे पहचान लेती है और डोरी से कहती है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। तभी वहाँ हैंक आ जाता है और डोरी से टैग मांगने लगता है, पर डोरी उसे कहती है कि मेरे मॉम डैड दूसरी जगह पर हैं और तुम मुझे वहां तक पहुंचने में हेल्प करो। तब हैंक डोरी को लेकर एक बेबी स्टार्टर के हेल्प से उसे उस जगह तक पहुंचा देता है। डोरी उसे अपना टैग दे देती है और हैंक डोरी को एक बड़े से वाटर टैंक में डाल देता है। डोरी वहां की मछलियों से अपनी फैमिली के बारे में पूछती है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी डोरी को शिप दिखाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो अपने घर तक पहुंच जाती है। इसका मतलब डोरी मरीन लाइन इंस्टीट्यूट के एक बड़े से एक्वेरियम में रहा करती थी, जहाँ पर लोग मछलियों को देखने आया करते थे। तभी डोरी को याद आता है कि शिपियां चुनते वक्त वो पाइप के थ्रू समुद्र में चली गई थी, इसीलिए उसकी मॉम उसे उल्टा धारा से दूर रहने को कहा करती थी। डोरी अपने मॉम डैड को आवाज लगाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ दो क्रैब उसे कहते हैं कि यहाँ की बीमार मछलियों को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, अगर वो चाहे तो पाइप के थ्रू जाकर उन तक पहुँच सकती है। डोरी ना चाहते हुए भी पाइप के थ्रू जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो रास्ता भूल ना जाए, पर फिर भी वो अंदर जाती है। दूसरी तरफ मार्लिन सी लायन से कहता है कि उसे मरीन लाइन इंस्टीट्यूट जाना है, तो बकी नाम का एक बर्ड उन्हें बकेट में डालकर मरीन लाइन इंस्टीट्यूट ले जाने लगता है।
पर गलती से वो एक शॉप के टैंक में गिर जाते हैं और वो दोनों वहां से निकलकर वाटर फाउंटेन में चले जाते हैं। वहीं पाइप के अंदर जाने के बाद डोरी सच में रास्ता भूल जाती है, पर वो घबराती नहीं है और वो वेल की लैंग्वेज में डेस्टिनी को आवाज लगाती है और उसे बताती है कि वो रास्ता भूल गई। तब डेस्टिनी गिल नाम के एक शार्क से कहती है कि तुम अपने इको लोकेशन से देखो कि डोरी कहाँ है, पर गिल कहता है कि उससे ये नहीं हो पाएगा। तो डेस्टिनी उससे बहुत गुस्सा होती है। तब गिल कोशिश करता है और वो अपने इको लोकेशन से डोरी को ढूंढ लेता है और डोरी को पाइप से बाहर निकलने का रास्ता बताने लगता है। और तभी उसे पाइप में और भी मछलियां दिखाई देती हैं और वो डोरी को दूसरी तरफ भागने को कहता है, पर डोरी घबराहट में उसी तरफ चली जाती है जहाँ उसे मार्लिन और निमो मिलते हैं और वो दोनों डोरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। डोरी उन्हें बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पता चल गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। डोरी डेस्टिनी से कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और वो लोग पाइप के थ्रू हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां अलग अलग शेप की मछलियां होती हैं। डोरी उनसे अपनी फैमिली के बारे में पूछती है। तभी डोरी को एक टैंक में ब्लू मछलियां दिखाई देती हैं और वो तीनों वाटर टैंक से होकर उन तक जाने लगते हैं, पर रास्ते में वो लोग दूसरे टब में गिर जाते हैं, पर हॉन्क उन्हें वहां से बचा लेता है। डोरी हॉन्क को ब्लू टैंक की मछलियों तक ले जाने को कहती है और हॉन्क उन तीनों को उस टैंक में डाल देता है जहां डोरी अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है, पर उनमें से कोई भी उसके मॉम डैड नहीं होते। तभी उनमें से एक मछली डोरी को पहचान लेती है और उसे बताती है कि उसके मॉम डैड हॉस्पिटल आए थे, पर उसके बाद वो कभी भी एक्वेरियम वापस नहीं गए। इसका मतलब उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनते ही डोरी को चक्कर आने लगता है। तभी स्टाफ सभी मछलियों को एक टैंक में बंद कर देते हैं, पर डोरी गलती से नीचे गिर जाती है और ट्रेन के थ्रू समुद्र में पहुंच जाती है जहां कोई नहीं होता और वो सारी बातें भूल जाती है। डोरी घबराकर इधर उधर तैरने लगती है। तभी उसे शिप दिखाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां बहुत सारी शिपियां होती हैं। तभी वो वहां पे अपनी जैसी दो मछलियों को देखती है और वो दोनों मछलियां डोरी को देखते ही पहचान लेती हैं कि वो उनकी बेटी है और वो डोरी को गले लगा लेते हैं। डोरी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी उसे अचानक मार्लिन और निमो की याद आती है और वो अपने पेरेंट्स को मार्लिन और निमो के बारे में बताती है। जब वो तीनों पानी के ऊपर आते हैं तो डोरी उस ट्रक को देखती है जिसमें मार्लिन और निमो होते हैं जो क्लिफलैंड के लिए निकल जाते हैं। डोरी के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ट्रक को रोकना आसान नहीं है, पर डोरी हार नहीं मानती। वो डेस्टिनी को आवाज देती है। डेस्टिनी डोरी की आवाज सुनकर गिल से कहती है कि डोरी को हमारी जरूरत है, जिसके बाद डेस्टिनी और गिल समुद्र में कूद जाते हैं। गिल इको लोकेशन से ट्रक का रास्ता बताता है और डेस्टिनी डोरी और उसके पेरेंट्स को उस ट्रक तक ले जाने लगती है। डोरी ट्रक को रोकने का रास्ता ढूंढती है और उसे आइडिया मिल जाता है। जैसे ही ट्रक ब्रिज पर आता है तो ऑटोस रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। ये देखकर सभी गाड़ी रोक देते हैं। सी ऑटोस डोरी को ट्रक के अंदर ले जाता है। मार्लिन और निमो डोरी को फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी एक सांप आकर सी ऑटोस को वहां से भगा देता है। तभी मार्लिन बक्की को बुलाता है। बक्की जल्दी से बकेट लेकर वहां आ जाता है और मार्लिन और निमो को लेकर वहां से चला जाता है और उन्हें समुद्र में छोड़ देता है। मार्लिन बक्की को डोरी को लाने को कहता है। बक्की वापस से ट्रक में डोरी को लाने जाता है। डोरी हैंक को भी साथ चलने को कहती है, पर हैंक मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। तभी बाकी मछलियां भी समुद्र में जाने को कहती हैं, पर उनके निकलने से पहले ही ट्रक चलने लगता है। हैंक कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, पर डोरी हार नहीं मानती। वो कहती है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है और उसे रास्ता मिल जाता है। डोरी और हैंक वेंटिलेटर के थ्रू ट्रक के बाहर आ जाते हैं और फ्रंट मिरर पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर ड्राइवर ट्रक रोक देता है और नीचे उतर जाता है। हैंक डोरी को लेकर जल्दी से ट्रक के अंदर चला जाता है और गेट लॉक कर देता है। डोरी हैंक को ट्रक चलाने को कहती है। हैंक ट्रक चलाने लगता है। डोरी उसे समुद्र का रास्ता बताती है और वो पहाड़ के ऊपर से ट्रक को समुद्र में कुदा देता है। हैंक और डोरी के साथ सारी मछलियां भी समुद्र में आ जाती हैं, जिसके बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। हैंक बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास काफी नॉलेज होता है और इस काम में गिल और डेस्टिनी भी उसका साथ देते हैं। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।